गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यह चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर है आवर नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स इसका मतलब है राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन। नेशनल सिंबल्स राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। ठीक है। एज अ फ्री नेशन इंडिया हैज सम नेशनल सिंबल्स विच आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के पास कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं या प्रतीक हैं जो भारत का, जो देश का गौरव है। National symbols not only signify the goals of a nation, they also give an idea of the cultural heritage of the nation. राष्ट्रीय प्रतीक न सिर्फ नेशन के यानी राष्ट्र के गोल को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके बारे में विचार व्यक्त करते हैं। देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में विचार व्यक्त करते हैं, है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। संस्कृति के बारे में, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, विरासत के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड द नेशनल एम्बलम रिमाइंड अस ऑफ द यूनिटी एंड ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा, नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम जो कि देश की एकता और महानता का प्रतीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दिस नेशनल सिंबल्स। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल फ्लैग की, राष्ट्रीय झंडे की बात करेंगे। द डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग वाज adopted on 22nd July 1947. It was hoisted for the first time at the Red Fort in Delhi on 15th August 1947. जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, और प्रथम बार, फर्स्ट टाइम, लाल किले पे इस झंडा को फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को इसको उसी दिन फहराया गया। When India got independence, it was a proud moment of all Indians. जब भारत को आज़ादी मिली अंग्रेजों से तो हम सब के लिए गौरव का क्षण था, हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का अवसर था। It marked the end of the British rule in India. और अंग्रेजों का जो शासन था उससे हमें आज़ादी मिली, मुक्ति मिली, है ना, और हम लोग स्वतंत्र हो गए। नेशनल फ्लैग the national flag has 3 horizontal bands. डीप सैफरन, 3 कलर होता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। डीप सैफरन, केसरिया रंग जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, सबसे ऊपर का रंग केसरिया होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। व्हाइट इन द सेंटर एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, और सबसे नीचे जो है गहरा हरा रंग जो है वह होता है। ठीक है। बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन। द रेशो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। 2 और 3 का रेशो है, 2:3 का इसका जो है विड्थ का है। विड्थ और लेंथ के बीच जो रेशो है, जो अनुपात है, वो है 2:3।
द कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग हैज स्पेशल मीनिंग्स। वो 3 जो कलर्स आप देखते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में, बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा कि ये जो 3 कलर्स है इसके अलग अलग मीनिंग है, इसका अर्थ है ना। यह अलग अलग 3 कलर्स के अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है, अलग अलग संदेश है ना। चिन्ह प्रतीक है, ये प्रतीक है अलग अलग कलर अलग अलग चीज़ों का। जैसे द सैफरन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस एंड करेज, त्याग, साहस और बलिदान को बताता है। सैफरन कलर, ऊपर का जो कलर है सैफरन, सैफरन यह इंडिकेट करता है सैक्रिफाइस और करेज यानी साहस, बलिदान और साहस का प्रतीक है सैफरन कलर। दूसरा जो आपका है व्हाइट, सादगी का प्रतीक है। और लास्ट में आपका है ग्रीन है। व्हाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी, सच्चाई और प्योरिटी, शुद्धता का प्रतीक है। ट्रूथ एंड, सादा है सच्चाई, हम लोग बोलते भी हैं गाने में। और ग्रीन जो है वो, ग्रीन स्टैंड फॉर फेथ एंड फर्टिलिटी, फेथ यानी विश्वास और फर्टिलिटी हरियाली। फर्टिलिटी को दर्शाता है। ये 3 कलर्स का मतलब है अलग अलग। सबसे ऊपर जो सैफरन कलर है उसका मतलब होता है सैक्रिफाइस एंड करेज। जो व्हाइट, मिडिल में जो व्हाइट कलर है उसका मतलब होता है ट्रूथ एंड प्योरिटी, सादा है सच्चाई, ठीक है, ट्रूथ एंड प्योरिटी। और ग्रीन जो है वो फेथ, विश्वास और हरियाली का प्रतीक है, फर्टिलिटी का प्रतीक है। In the center of the white band there is a navy blue wheel. It has 24. जो बीच में जो चक्र है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स, ठीक है। इसमें जो है टोटल 24 चक्र होते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया। टोटल हमारे स्पोक्स कितने हैं? 24 स्पोक्स होते हैं चक्र में, ठीक है। इट इज द धर्म चक्र, इसको कहा जाता है धर्म चक्र, व्हील ऑफ लॉ, है ना। इट स्टैंड्स फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस, प्रगति, गति और प्रगति का सूचक है ये। व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग वी मस्ट फॉलो दिस रूल्स, और झंडोत्तोलन के समय, झंडा फहराते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। द सैफरन बैंड मस्ट ऑलवेज बी एट द टॉप वाइल ग्रीन एट द बॉटम। जब हम लोग झंडा फहराते हैं, है ना, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो झंडा हम लोग लगाते हैं जब, तो उसका सबसे ऊपर जो है कलर वो सैफरन कलर होता है, उस साइड से ही हमें लगाना होता है। हम गलत ढंग से नहीं लगा सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय झंडे को लगाने या फहराने का जो नियम है उसका हमें पालन सख्ती से करना होता है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है सैफरन कलर होता है, बीच में वाइट और ग्रीन, यानी ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है वो नीचे ही हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। द फ्लैग शुड बी होस्टेड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ओनली। आफ्टर सनसेट द फ्लैग शुड बी लोअर्ड। सनराइज के बाद जो है इसको हम लोग फहराते हैं और सनसेट से पहले इसको हम लोग, है ना, हटाते हैं, ठीक है। Wherever the national flag is hoisted or lowered, we must stand at the attention and salute it, ठीक है।
और आप जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रगान के साथ झंडे को फहराते हैं, फिर राष्ट्रगान करते हैं, नेशनल एंथम। अ टर्न फ्लैग शुड नेवर बी होस्टेड, है ना, मुड़ा हुआ जो है, तो फटा हुआ नेशनल फ्लैग कभी भी नहीं फहराना चाहिए। इफ द नेशनल फ्लैग इज टेकन आउट इन a procession, it should be in front. The flag should be at half mast when the country is in the morning. आधा झुकाया जाता है, शोक जब मनाया जाता है तो हमारे राष्ट्रीय झंडे को आधा जो है ध्वज को झुका दिया जाता है। वी शुड प्रिजर्व द फ्लैग केयरफुली, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे को का संरक्षण करना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू ऑनर द नेशनल फ्लैग। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करे, है ना, और हम लोग करते हैं, आप बच्चे भी करते हैं सम्मान। आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है, और हमें इसका सम्मान करना है, और हम लोग करते हैं, है ना। नेशनल एंथम के बारे में आप जानते हैं, नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम क्या है आप इसके बारे में जानते हैं। और नेशनल एंथम जो है ये लिखा गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था इसको, है ना, ठीक है। It was adopted by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24th January 1950. Constituent Assembly के द्वारा इसको लागू किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 24th January 1950 को, है ना। The complete song consists of 5 stanza, of which only the first was chosen as our national anthem. टोटल कितने स्टेंजा होते हैं? 5 स्टेंजा है इसमें, है ना। ओनली द फर्स्ट स्टेंजा वाज चूजन एज आवर नेशनल एंथम, जो पहला जो स्टेंजा है उसको हमारे नेशनल एंथम के रूप में चुना गया था। द नेशनल एंथम इज सung ड्यूरिंग द नेशनल फेस्टिवल एंड ऑन ऑल इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। जिस तरह मैंने बताया कि हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, उसी तरह वी ऑल्सो रिस्पेक्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। We must stand at attention when the national anthem is being sung or its tune is being played. We must not talk or move during this period. और इसके सम्मान में, जैसा कि आप जानते हैं, इसके सम्मान में हम लोग जो है नेशनल एंथम के सम्मान में हम लोग खड़े होते हैं, है ना, और इस समय ना ही बातचीत की जाती है ना, और ना ही कोई काम किया जाता है। जिस समय नेशनल एंथम आपके सामने उसकी धुन बजती हो या नेशनल एंथम होता हो तो आपको जो है अटेंशन के पोजीशन में खड़े हो जाना है। चाहे आप कहीं से भी गुजर रहे हो, आपके कानों में अगर ध्वनि गूंज गई नेशनल एंथम की तो आपको वहाँ पे अटेंशन के पोजीशन में चुपचाप खड़े हो जाना है ना। जैसा कि आपको स्कूल में बताया जाता है, स्कूल में कराया जाता है ना। तो ना कि सिर्फ ये स्कूल के अंदर लागू है बल्कि हर जगह ये लागू है। यह नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही हम नेशनल एंथम करते हैं, बाकी जगह हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो यह नहीं होना चाहिए, है ना। ये राष्ट्र भावना के विरुद्ध हो जाएगा। तो हमें कहीं भी अगर हम देखते हैं कि नेशनल एंथम गाया जा रहा है या बजाया जा रहा है तो हमें उस समय वहीं पे अपने आप को रोक देना होता है और अटेंशन की पोजीशन में हम खड़े हो जाते हैं तब तक के लिए जब तक नेशनल एंथम समाप्त ना हो, ठीक है। इसकी टाइमिंग होती है 52 सेकेंड्स, है ना। 52 सेकेंड्स में इसको गाना होता है। थर्ड जो हमारा सिंबल है नेशनल एम्बलम, आवर नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक हैज बीन टेकन फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ अशोकाज पिलर एट सारनाथ। जो नेशनल एम्बलम लिया गया है देश का वो अशोका पिलर, सारनाथ के अशोका पिलर से लिया गया है ना, विच इज सिचुएटेड इन नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। इन फैक्ट देयर आर 4 लाइन्स बट इट शोज ओनली 3। 4 लाइन्स हैं जिसमें से 3 लाइन्स ही नजर आते हैं, 3 शेर नजर आते हैं, चौथा जो है वो नहीं दिखता है ना।
विथ ओपन माउथ, जिसके मुंह खुले होते हैं। द फोर्थ लाइन इज हिडन फ्रॉम द व्यू। देयर इज अ धर्म चक्र इन द सेंटर ऑफ द बेस, टू द लेफ्ट ऑफ दिस व्हील देयर इज हॉर्स एंड टू इट्स राइट देयर इज अ बुल। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं हमारे नेशनल एम्बलम को, जो कि 4 लाइन्स है, जिसमें 3 लाइन्स विजिबल है, 4th लाइन जो हिडन है, छिपा हुआ है ना, वह नहीं दिखता है। ठीक है, और ये हमारा नेशनल एम्बलम है। द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द व्हील। दिस वर्ड्स मीन ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स, है ना, नेशनल गोल है देश का, है ना, सत्यमेव जयते। वी कैन फाइंड आवर नेशनल एम्बलम ऑन कॉइन्स, करेंसी नोट्स, पोस्ट कार्ड etc. एक खास चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल कार्ड, जो भारत के राष्ट्रपति का जो ऑफिशियल कार्ड होता है, जो उनको देश की तरफ से जो मिलता है, प्रोवाइड होता है, उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं होता है ना, नंबर प्लेट पे नंबर नहीं होता, उसकी जगह जो है नेशनल एम्बलम छपा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है ना, ये फैक्ट जिसको आप नहीं जानते हैं, कि आप जानते हैं कि हर गाड़ी का नंबर होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति की जो गाड़ी होती है, जो देश की तरफ से, जो राष्ट्र की तरफ से उनको दिया जाता है, उसमें नंबर प्लेट की जगह नेशनल एम्बलम होता है। नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री और नेशनल फ्रूट, इसके बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना। नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री बनियान और नेशनल फ्रूट मैंगो। ठीक है, एट लास्ट नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। इट वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम को कंपोज किया था, की रचना की थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लेकिन नेशनल सॉन्ग की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इट इज रिटन इन संस्कृत और नेशनल एंथम इज रिटन इन बंगाली, बांग्ला भाषा, है ना, और इसको लिखा गया था, वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया। दिस सॉन्ग वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यह जो राष्ट्रगीत जो लिखा गया, है ना, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने अब देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके लिए इंस्पिरेशन है ना। दिस सॉन्ग हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस फेमस बुक आनंद मठ। यह गीत जो है सुप्रसिद्ध बुक आनंद मठ से लिया गया है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में, जो कि लास्ट चैप्टर है, 23rd चैप्टर नंबर 23 है, ये लास्ट चैप्टर था आपके इस बुक का, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें नेशनल सिंबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड अबाउट आवर नेशनल फ्लैग, तिरंगा, है ना, एंड उसके बाद हम लोगों ने नेशनल एंथम, राष्ट्रगान की चर्चा हुई यहाँ पे, उसके बारे में आपको बताया गया, है ना। और फिर नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक, है ना,
नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री और नेशनल फ्रूट, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही तो जानते हैं, है ना। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसके बारे में भी आपको पहले से पता है कि वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसको लिखा गया था, जिसको कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और नेशनल एंथम को लिखा गया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो हमें अपने देश के जो प्रतीक हैं, जो नेशनल सिंबल्स हैं, उनका हमें सम्मान करना है ना। सम्मान करना है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है ना। ये हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, है ना, जो हमारे देश की संस्कृति को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। कुछ वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड। होइस्ट का मतलब होता है टू रेस, झंडा फहराना, होइस्टिंग कहते हैं उसको, होइस्टिंग द फ्लैग, है ना। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है ग्रीफ, शोक व्यक्त करना, शोक। सैक्रेड मतलब पवित्र, होली, सैक्रेड का मतलब होता है होली, और होली का मतलब है पवित्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो यूज किए गए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप देखते हैं और देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जो 3 कलर्स यूज किए गए हैं तिरंगा में, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें, इसके क्या महत्व है, क्या संदेश है, क्या मीनिंग है इसका, तो वह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सैफरन जो है वो सैक्रिफाइस और करेज का प्रतीक है, त्याग और साहस का प्रतीक है। वाइट जो है वो सच्चाई और प्योरिटी, शुद्धता का प्रतीक है, और ग्रीन जो है वो विश्वास और हरियाली का प्रतीक है। इस चीज़ को आपको जान लिया आपने, आपको जानना ज़रूरी भी है ना, और इसको आप याद रखेंगे। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ये 3 कलर जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है ना, क्या बताते हैं ये अलग अलग 3 जो रंग हैं तिरंगे में, है ना, क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं, क्या इनका अर्थ है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। थैंक यू।